हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द बीकॉम क्लासेस में। और आज हम अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग की ही क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज ऑडिटिंग का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अंकेक्षण के लाभ या महत्व। लाभ या महत्व, अंकेक्षण कराने से हमें क्या फ़ायदा होता है, अंकेक्षण कराने से हमारी कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी के स्वामियों को क्या फ़ायदा होता है, इन सब के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। अंकेक्षण है क्या, अंकेक्षण क्यों कराया जाता है, ये सब हमने पिछली क्लासेस में जाना है। आज हम जानेंगे अंकेक्षण के महत्व क्या है, क्यों अंकेक्षण कराना ज़रूरी है और उससे हमें क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा हमारी कंपनी को, कंपनी के स्वामियों को, कर्मचारियों को, इन सब के बारे में डिवाइड है। तो मैं आपको उसके महत्व और लाभ बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला जो महत्व या लाभ है वो है अंकेक्षण के लाभ में जो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है, पहला जो है वो है लेखांकन का कार्य समय पर होना। पहला टॉपिक क्या है? लेखांकन का कार्य समय पर होना। जब हमारी कंपनी में कोई अंकेक्षक नियुक्त होता है तो उस अंकेक्षण के होने से, उस अंकेक्षक के होने से हमारा जितना भी लेखांकन का कार्य है, लेखांकन का कार्य क्या होता है, वो समय पर समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लेखांकन का कार्य समय पर समाप्त हो जाता है। तो पहला लाभ हमारा क्या होता है कि हमारा जो लेखांकन का कार्य समय पर समाप्त होना। लेखांकन का कार्य कब समाप्त हो जाता है? समय पर समाप्त हो जाता है, टाइम पर हो जाता है, लेट नहीं होता है। दूसरा हमारा है छल, अशुद्धियों एवं छल कपट में कमी। जब ऑडिटर हमारी कंपनी में नियुक्त होता है, अंकेक्षक हमारी कंपनी में नियुक्त होता है, तो वो देखता रहता है ना ही अशुद्धियाँ हैं, छल कपट हैं, इनमें कमी हो जाती है, कम हो जाती हैं। इन ज़्यादातर अशुद्धियाँ जो है ना बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अंकेक्षण हमारी कंपनी में नियुक्त है। इससे क्या होगा, जो वो अंकेक्षण करेगा तो जितनी अशुद्धियां हैं वो हमें पता चल जाती हैं। तो इससे क्या होगा, अच्छा अशुद्धियों और छल कपट, यदि कोई हमारी कंपनी में छल कपट हो रहा है, छल कपट कर रहा है, तो उसके बारे में भी हमें पता लग जाता है और हम उसको सुधार कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अशुद्धियों और छल कपट में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? अशुद्धियों और छल कपट में कमी हो जाती है। अगला है व्यवसाय के लाभ हानि का सही ज्ञान। क्या होता है? अंकेक्षण कराने से क्या हो जाता है, हमारी कंपनी में जो व्यवसाय है हमारा, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो संस्था है, उसके लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का हमें सही ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में हमारी कंपनी का प्रॉफिट क्या है या हमारी कंपनी का लॉस क्या है। हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, मार्केटिंग वैल्यू क्या है हमारी कंपनी की, मीन्स हमें कंपनी के लाभ हानि का सही पता चल जाता है कि कंपनी हमारा कहाँ है, किस, हमारी कंपनी का लाभ क्या है या हानि है तो हानि क्या है, अगर हानि हो रही तो क्यों हो रही है, और लाभ हमारा हो रहा है तो कितना हो रहा है और इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये सब हमको अंकेक्षण कराने से इन सब चीज़ों का बारे में पता चल जाता है। अगला तीसरा टॉपिक है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। अगला टॉपिक क्या है? व्यवसाय की, हमारी कंपनी की, संस्था की, हमारी व्यवसाय की क्या होता है, आर्थिक स्थिति क्या है, फाइनेंशियल स्थिति क्या है हमारी कंपनी की, उसके बारे का सही ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। सही ज्ञान मतलब बिल्कुल सटीक ज्ञान हमें मिलता है कि हमारी कंपनी की आर्थिक वैल्यू ये है मार्केट में, या हमारी कंपनी की फाइनेंशियल जो वैल्यू है वो हमारी कंपनी की कितनी है, किस पोजीशन पर है, ज़्यादा है, कम है, घट रही है हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति या बढ़ रही है आर्थिक स्थिति खतरे में है या आर्थिक स्थिति सही स्थिति में है। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें मिल जाता है अगर हम अपने अंकेक्षण कराते हैं, अपने कंपनी का अंकेक्षण कराते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। तो हमारी ये जो अंकेक्षण के लाभ और महत्व का जो हमारा तीसरा टॉपिक था, ये था व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की, कि हमारी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में हमें पता लग जाता है कि हमारी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ये है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति कम है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो उसको सही कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है और इन सब के बारे में राय मिल जाती है अंकेक्षक से कि इसको किस तरह सही किया जा सकता है। तो अंकेक्षक की, हमारा अंकेक्षण कराने से क्या फायदा हुआ कि आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त हो गया, सही नॉलेज मिल गई मुझे मेरी कंपनी की आर्थिक स्थिति की, कि मेरी कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है, इस बात की मुझे एक सही नॉलेज मिल चुकी है। अगला टॉपिक क्या है? कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य में कुशलता, जो कार्य है हमारे जो
कर्मचारी हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जो गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ अपने आप फिर धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जब अंकेक्षण उन गलतियों को सुधारता है, उनको कर्मचारियों को बताता है कि आप ये गलतियाँ मत करिए, और उन गलतियों के बारे में बताता है, उनको समझाता है, उनको सही करवाता है, तो आगे जाकर फिर वो गलतियाँ नहीं होती। तो इससे क्या होता है, जो कार्य की कुशलता होती है, हमारे कार्य करने की क्षमता होती है, जो कुशलता होती है, वो क्या हो जाती है, वृद्धि होती है उसमें। हमारा कार्य और अच्छे से होने लगता है, हमारा जो काम है वो और अच्छे से और तरीके से और सही ढंग से होने लगता है। तो कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। क्या टॉपिक है हमारा, कार्य कुशलता में वृद्धि होने लगती है। क्या होने लगती है, कार्य कुशलता में वृद्धि। अगला है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या हो जाता है, वैधानिक आवश्यकता जो हमारी होती है कंपनी की, उसकी पूर्ति की जा सकती है। अंकेक्षण कराने से हमें पता लग जाता है कि हमारी कंपनी को कौन कौन सी वैधानिक आवश्यकताएं हैं। उन सभी वैधानिक आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर लेते हैं, उन सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं जब हम अंकेक्षण कराते हैं। अगला क्या, कर निर्धारण में सहायक। कर निर्धारण में सहायक, इसमें कोई बात क्लियर ही होगा, आप लोगों को सोच समझ गए होंगे। कर निर्धारण में सहायक, जब हम अंकेक्षण करा लेंगे तो हमारी सारी गलतियां पता लग जाएंगी। उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा टैक्स जो हमारा कर है हम पर अधिक हो रहा है या कम हो रहा है। मतलब कर जो है, एक जितना हमें कर देना है हम उतना ही कर देते हैं। अंकेक्षण से क्या होता है, सारी गलतियाँ, सारे लाभ सब हमें पता लग जाते हैं, आर्थिक स्थिति पता लग जाती है, उसी हिसाब से हम अपना टैक्स भर देते हैं। तो क्या है, सहायक, कर निर्धारण में सहायक। कर कितना हमारी कंपनी पर लगा है, हमें कितना टैक्स पेड करना है, वो सारा टैक्स के बारे में कर निर्धारण में सहायकता हमें मिलती है। कर निर्धारण में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। कर निर्धारण से क्या होता है, हमें सहायता मिलती है। अगला क्या है, ख्याति में वृद्धि। क्या होता है, ख्याति। ख्याति कहते हैं गुडविल को। क्या कहते हैं, ख्याति। ख्याति कहते हैं गुडविल को। ख्याति किसे कहते हैं, ख्याति कहते हैं गुडविल। ये एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति हमारी कंपनी की जो गुडविल है मार्केट में, वो और बढ़ जाती है जब हमारी कंपनी से कोई गलतियां नहीं होंगी, हमारी कंपनी में कोई छल कपट नहीं होगा, हमारे कर्मचारियों से गलतियां नहीं होंगी। तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट और अच्छा होगा, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल वैल्यू है वो और अच्छी हो जाएगी, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो वाह, स्वाभाविक तौर पर कंपनी की ख्याति बढ़ जाएगी, हमारी कंपनी की ख्याति बढ़ जाएगी। अगला क्या, विवादों का निपटारा। ऊपर हो गया, नीचे। विवादों का निपटारा किया जाता है। कोई भी हमारी कंपनी में यदि विवाद खड़ा हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो हम विवादों का निपटारा कर सकते हैं। अंकेक्षण से क्या होता है, हम इन विवादों का निपटारा कर सकते हैं, इन विवादों को सही कर सकते हैं, इन विवादों की। अगला है अंकेक्षण का सुझाव। अंकेक्षक का सुझाव, जब हम अंकेक्षण करवाएंगे अंकेक्षक से, तो वो जो कमियां होंगी, वो जो आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगेगा। यदि हमारी आर्थिक स्थिति कम है तो अंकेक्षक हमें क्या करता है, सुझाव देता है कि ये काम करिए, इस तरह से करिए तो हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। अगर हमारी लाभ में कम हो रहा है तो उसके बारे में हमें सुझाव देगा अंकेक्षक, ऑडिटर हमें सुझाव देगा कि ऐसा ऐसा काम करिए, ये स्थिति है वो सही हो जाए, हमारी जो लाभ आप इस सब के बारे में हमें सुझाव मिल जाते हैं। जब हम अंकेक्षण को रखते हैं, अंकेक्षण कराएंगे तो वास्तव में अंकेक्षक ही करेगा अंकेक्षण, तो अंकेक्षण सब के बारे में हमें सुझाव देता है, हमें एडवाइस देता है कि हमें ऐसा ऐसा करिए तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह करें तो फाइनेंशियल जो हमारी वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी, हमारा प्रॉफिट लॉस और बढ़ जाएगा, हमारी गुडविल बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें अंकेक्षण से पता लग जाता है। जब हम अंकेक्षक कराते हैं तो अंकेक्षक से हमें इन सब चीज़ों के बारे में सुझाव मिल जाते हैं, इन सब के बारे में एडवाइस मिल जाती है। तो अंकेक्षण का सुझाव। अगला क्या, अंकेक्षक का जो सुझाव मिल जाता है। तो हमने इस बार अंकेक्षक के लाभ और महत्व में क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला था लेखांकन का कार्य समय पर समाप्त होना। जो लेखांकन का हमारा कार्य है वो समय पर समाप्त हो जाता है, उसमें देरी नहीं होती है। अगला है अशुद्धियों एवं छल कपट में कमी। जितनी भी हमारी अशुद्धियां हैं, जितनी भी हमारे छल कपट हो रहे हैं हमारी कंपनी में, उन सब की कमी हो जाती है, या हमें उन सबका पता लग जाता है, उनको रोक देते हैं, इस कमी हो जाएगी। अगला क्या, व्यवसाय का लाभ हानि का सही ज्ञान। हमारे व्यवसाय को लाभ हो रहा है या हानि हो रही हो, कितनी मात्रा में हो रही है, उस सबका सही ज्ञान, एक बिल्कुल सही ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। अगला है व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। हमें हमारी आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि हमारे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है। अगला है कार्यकुशलता में वृद्धि। हमारे कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, हमारी जितनी वैधानिक आवश्यकताएं उन सबकी पूर्ति हो जाती है।
कर निर्धारण में सहायक होता है। अंकेक्षण कराने से हमें कर निर्धारण में क्या होती है, सहायता मिलती है। अगला है ख्याति में वृद्धि, हमारी कंपनी की, हमारी संस्था की, हमारे व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि हो जाती है, गुडविल अच्छी हो जाती है। विवादों का निपटारा किया जा सकता है इसी सब चीज़ों से। और अंकेक्षण का सुझाव, इससे सबसे अंकेक्षक के सुझाव मिलते हैं हमें कि इन सब चीज़ों को कैसे करना, वो सबकी एडवाइस वो हमें देता है। तो ये थे हमारे अंकेक्षक के कुछ लाभ और उनके महत्व। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अंकेक्षक की सीमाएं। अगला टॉपिक क्या है, अंकेक्षक की सीमाएं क्या है। तो अंकेक्षक की सीमाएं क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। अंकेक्षक की सीमाएं क्या होती हैं। अंकेक्षण की सीमाएं जो होती है वो ये होती हैं, सबसे पहली होती है अंकेक्षण 100% शुद्धता व सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता। अंकेक्षक क्या नहीं कर सकता, 100% हमारी कंपनी की शुद्धता और सत्यता की गारंटी नहीं देता। तो अंकेक्षण जरूर करता है अंकेक्षक हमारी कंपनी का अंकेक्षण जरूर करता है, ऑडिटिंग करता है, लेकिन ऑडिटिंग कराने से इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंपनी के 100% सही हो जाएगी, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता। 100% शुद्धता और सत्यता की गारंटी हमें अंकेक्षण से नहीं मिल सकती, पहली सीमा। दूसरी, अंकेक्षण तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता। तुच्छ कहते हैं छोटी मोटी गलतियां, छोटे मोटे छल कपट, इन सब के बारे में अंकेक्षण ध्यान नहीं देता है, इन पर ज्यादा गौर नहीं करता। बड़ी गलतियां हो रही हैं, बड़े लॉसेज हो रहे हैं, तो उन पर वो ध्यान देता है। छोटी गलतियां, तुच्छ बातों पर, छोटी छोटी गलतियों पर, छोटे छोटे छल कपट पर वो ध्यान नहीं देता है। अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी और को प्रमाणित नहीं करता। अंकेक्षण कराने का मतलब ये नहीं है कि अंकेक्षण हम किसी भी कर्मचारी के, हमारे संस्था में काम करने वाली, हमारी कंपनी में काम करने वाले, हमारे व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों की प्रमाण या ईमानदारी को प्रमाणित नहीं करता कि कौन सा कर्मचारी ईमानदार है, कौन सा बेईमान है, वो उसको प्रमाणित करने का अधिकार उसे नहीं है। वो केवल हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को जांचता है, हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को जांचकर उसमें से गलतियां निकाल सकता है। किसी कंपनी कर्मचारियों को ईमानदार और बेईमान नहीं ठहरा सकता है। अगला है सभी गबन व छल कपट का पता लगाना मुमकिन है। अंकेक्षण का कार्य होता है छल कपट और गबन का पता लगाना। ये हमने पीछे हमने पढ़ा भी था अंकेक्षण में क्या कार्य होता है, अंकेक्षण के क्या कार्य होते हैं। तो अंकेक्षण के कार्य होते हैं सभी गबन और छल कपट का पता लगाना। लेकिन सभी गबन, हमारी कंपनी में कितने गबन हो रहे हैं, कितने छल कपट हो रहे हैं, सबका पता लगाना मुमकिन नहीं है। हर चीज का पता लगाना मुमकिन नहीं है। अगला है अंकेक्षण केवल अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षण क्या करता है, केवल अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षण का काम ये नहीं है, अंकेक्षण केवल राय प्रकट करना कि भाई आपके यहाँ ये गबन हो रहा है, उसके बारे में बता देता है। ये अपनी राय प्रकट करता है कि इसको ऐसे रोका जा सकता है। उसको यह हक नहीं कि उसको रोके, उसका हक है, उसका सिर्फ इतना कार्य है, उसका कर्तव्य यह है कि वो कंपनी के मालिक को, कंपनी के डायरेक्टर्स को ये बता देता है कि आपका जो छल कपट हो रहा है या जो आपको लॉसेस हो रहे हैं उस पर वो कैसे कम हो सकते हैं, वो लॉसेस कैसे कम हो सकते हैं, प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो सकता है, फाइनेंशियल स्थिति कैसे अच्छी हो सकती है, गुडविल कैसे बढ़ सकती, इस सब के बारे में वो हमें सिर्फ राय दे सकता है। करना ना करना कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर होता है, कंपनी के मालिक के ऊपर होता है, ऑनर के ऊपर होता है। अंकेक्षण क्या करता है, सिर्फ अपनी राय दे सकता है। अंकेक्षण क्या कर सकता है, सिर्फ अपनी राय दे सकता है। इसीलिए अंकेक्षण के बारे में एक कहावत कही गई है। वो कहावत क्या कही गई, वो कहा गया अंकेक्षक पालतू कुत्ते के समान कार्य करता है। पालतू कुत्ता मालिक का वफादार होता है, तो क्या करता है, अंकेक्षक केवल पालतू कुत्ते के समान कार्य करता है, ना कि शिकारी कुत्ते की। अंकेक्षण का काम है सिर्फ एक पालतू कुत्ते की तरह हर चीज का पता लगाना, शिकारी कुत्ते की तरह नहीं है कि उसका शिकार करना। तो अंकेक्षण का कार्य क्या है कि एक पालतू कुत्ते के समान कार्य करता है, शिकारी कुत्ते के समान कार्य नहीं करता है। शिकारी कुत्ता क्या करेगा, आप पर अटैक कर देगा, उसका काम अटैक करना नहीं है, उसका काम है सिर्फ पता लगाना। तुम पता लगाओ, कंपनी के डायरेक्टर्स को बताओ, कंपनी के डायरेक्टर की बात है, कंपनी के डायरेक्टर जो समझेगा वो करेगा। आपका काम है छल कपट का पता लगाना, आपका काम है गलतियों और त्रुटियों का पता लगाना। इनको रोकेगा नहीं रोकना है, उस पर तुम केवल राय दे सकते हो, करना ना करना कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर होता है। अच्छा, तो हमने अंकेक्षण की सीमाओं पढ़ी। अंकेक्षण की सीमाओं में हमने सबसे पहले पढ़ा कि 100% गारंटी नहीं दे सकता। दूसरा पढ़ा तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता है, कर्मचारियों की ईमानदारी को प्रमाणित नहीं कर सकता, सभी गबन का पता नहीं लगा सकता, और अंकेक्षण केवल अपनी राय प्रकट करता है। तो इस तरह हमारी ये जो टॉपिक था ये हमारा पूरा हो गया है। अंकेक्षण के लाभ
महत्व और उनकी इच्छा की सीमाएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की और वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर है, उस पर आप कॉल करके हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और इसको आप नोट्स बना सकते हैं इसके। थैंक यू वेरी मच।